Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of irrigation engineering. न्यूमेरिकल दिखने में थोड़ा बड़ा है बट बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। दो पार्ट्स में है। पहले पार्ट में हमें ऑप्टिमम लेंथ फाइंड करनी है। जब हमें इनफ्लो रेट दे रखा है कि कितने रेट से पानी आएगा, हमें फाइंड करनी है कि जो स्ट्रिप है, हमारी वाटर स्ट्रिप है, उनकी लेंथ कितनी होगी। एंड सेकेंड केस में हमसे पूछा गया है कि हमें इस जो बॉर्डर लेंथ है वो दे रखी है 150 और हमसे इनफ्लो रेट पूछा गया है कि किस रेट से पानी दिया जाए हमारे फील्ड को, जिससे कि जो 150 मीटर लंबे जो बॉर्डर्स हों, लंबी जो स्ट्रिप्स हों, वो भी इरिगेट हो सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सम थ्योरी रिगार्डिंग द क्वेश्चन। बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग मेथड में क्या होता है कि हम जो हमारा खेत होता है, जो हमारी फील्ड होती है, उसको हम कुछ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। ये स्ट्रिप्स अप्रॉक्स इनकी जो मैक्सिमम लेंथ होती, मैक्सिमम ब्रेथ जो होगी वो 20 मीटर होगी एंड लेंथ 300 मीटर हो सकती है, 200 से 300 के बीच होती है। एंड इसमें यहाँ से हम पानी ले आते हैं और देन यहाँ से इस वाली स्ट्रिप में यहाँ से, इस वाली स्ट्रिप में यहाँ से फ्लो, इस वाली स्ट्रिप में यहाँ से फ्लो करेगा। वही हमसे क्वेश्चन में दे रखा है। एक में हमें इनफ्लो रेट दे रखा है, पूछा कि कितने लंबे तक जो स्ट्रिप होनी चाहिए जो इरिगेट कर सके। सेकेंड में हमें क्या दे रखा है, हमें ये इसकी जो स्ट्रिप की लेंथ है वो दे रखी है 150 एंड हमसे पूछा गया कि पानी को हम किस रेट से इनफ्लो कराएं। दिस इज definition of water strip flooding method. In the water strip flooding method, the form is divided into a series of strip 10 to 20 meter wide and 100 to 300 meter long. These strips are separated by low leaves or borders. ये जो लो लीव्स या बॉर्डर्स होते हैं, थोड़े थोड़े उठा देते हैं यहाँ पे, लो फ्लैट टिक्स एंड रन डाउन द प्रीडोमिनेंट और एनी अदर डिजायर्ड स्लोप। इन न्यूमेरिकल फर्स्ट हमने देखा था एनालिसिस ऑफ टाइम टू कवर अ स्ट्रिप एरिया। जो स्ट्रिप एरिया है इसमें इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख चुके हैं। यहाँ पे ये हमारे कुछ सिंबल है AIQTY एंड हमने इस टाइप से कुछ इसको सॉल्व किया था। कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हमने फाइंड की थी, लाइक टी के लिए t = 2.303 y/t log 10 q/q - IA एंड देन इसको अरेंज किया था एंड वी गेट दिस फार्मूला। इसमें हमें मैक्सिमम एरिया जितना इरिगेट होता है वो मिलता है Q/I। देन हमने इसमें टी जो इस टी वाली क्वेश्चन थी, इसमें हमने एरिया मान लिया था, लाइक जो हमारा एरिया ए था हमने मान लिया इसकी लेंथ L है एंड ब्रेथ B है। देन हमने कुछ इस टाइप से इससे इस वाले इक्वेशन से ये इक्वेशन ड्राइव की थी। नाउ इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो हमें ये मिलेगा और यहाँ से हम L की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये L लेंथ है, जो स्ट्रिप की हमारी लेंथ होगी वो कितनी कवर कर सकता है वो होगी। ये लेंथ किस पे डिपेंड करेगी, स्मॉल q, I एंड y, तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगी एंड t। नाउ इफ़ t इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर टू द डिजायर्ड डेप्थ d ऑफ इरीगेशन टू द रूट जोन। अगर टाइम टी जो हमारे यहाँ पे, ये हमारा वो टाइम है जब हमारा पानी इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा रूट तक की, जो हमारी प्लांट्स हैं उनके रूट तक हो जाएगी जो डिज़ायर्ड है। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, D = IT मिलता है। ये जो D डेप्थ है, कितने डेप्थ तक पानी गया है जितना हमें डिज़ायर्ड है, T टाइम एंड I इन्फिल्ट्रेशन। सो यहाँ पे जो हमारा IT है इसकी जगह पे हम यहाँ पे D यूज़ कर सकते हैं, माइनस में होगा। तो यहाँ तक तो हम अपने जो फर्स्ट न्यूमेरिकल था उसमें यहाँ तक की थ्योरी देख चुके थे। नाउ यहाँ पे हमारे जो एवरेज डेप्थ y है, फ्लो की जो वाटर जो फ्लो करेगी उसकी जो हमने एवरेज डेप्थ मान रखी है y, उससे रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल कुछ एम्पेरिकल फार्मूले, लाइक जो y होगी वो हमारे जो नॉर्मल फ्लो होगा उससे इस टाइप से रिलेट करेगी, y = 0.665 y0 होगी। एंड जो हमारा y0 है वो जो हमारी माइनिंग फार्मूला है उसके थ्रू ये हो जाएगा हमारा, वो क्यू पे डिपेंड करेगा। एंड जो n हमारा है वो रफनेस कोफिशिएंट है। सो और n की जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो ये है, या ये हमारे क्यू डैश पे डिपेंड करता है। क्यू डैश क्या है, क्यू ही है बट इसमें यूनिट अलग होती है। क्यू डैश स्पेशल यूनिट होती है, जब हमारी यूनिट इसकी क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट पर सेंटीमीटर। एंड जो हमने यहाँ पे ये फाइंड किया था D = IT, ये हमारा क्या होता है, टाइम ऑफ अप्लीकेशन ऑफ वाटर द स्ट्रिप, मतलब जब हमारा पानी है जो जड़ों तक पहुँच जाता है उस टाइम वो टाइम होता है। तो वहाँ उसी ऊपर वाली इक्वेशन से हम लिख सकते हैं T = D/I।
इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें इन चीज़ों की हेल्प चाहिए होगी। ये जो आज पढ़ा है एंड ये वाले इक्वेशन, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से रिलेटेड जो टर्म्स है लाइक बाई, वाई नॉट, एंड टी, ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन। अ क्वेश्चन इज फॉर अ गिवन फील्ड सॉइल, द एवरेज इन्फ्लिटेशन रेट इज 45 mm per hour and desired depth of water application corresponding to the depth of root zone is 50 mm। मीन्स हमें आई की वैल्यू दे रखी है 45 mm पर आर एंड डी की वैल्यू दे रखी है 50 mm। आई मीन्स इन्फ्लिटेशन, कितने इन्फ्लिटेशन मीन्स होता है पानी जो हमारे सॉइल के अंदर जाता है, दैट इज़, एंड डी डिज़ायर लेंथ है, जो हमारे रूट हैं वो कहाँ तक है, वो डी तक है। ठीक है, सो हम इनको लिख सकते हैं आई इक्वल टू 45 मीटर पर आर। इसको हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया है, आर को सेकेंड में चेंज कर लिया, तो हमें 60 × 60 से डिवाइड करना होगा। एंड डी जो हमें 50 mm दे रखी है, इसको भी हमने मीटर में चेंज कर लिया। नाउ सेकेंड हमें दे रखा है ऑप्टिमम लेंथ ऑफ ईच बॉर्डर स्ट्रिप इफ़ द, हमें ऑप्टिमम लेंथ फाइंड करनी है इफ़ द डिस्चार्ज ऑफ द वाटर सोर्स इंटरिंग इनटू द वाटर स्ट्रिप इज़ 18 लीटर पर सेकेंड एंड ब्रीथ ऑफ ईच बॉर्डर स्ट्रिप इज़ 9 मीटर। मीन्स जो हमारी 9 मीटर की ब्रीथ है उसमें जो हमारा फ्लो का पानी आ रहा है वो 18 लीटर पर सेकेंड की रेट से आ रहा है। सो हम आई एंड डी की हेल्प से टाइम ऑफ वाटर एप्लीकेशन निकाल सकते हैं कि कितनी देर में हमारा वाटर जो है वो जड़ों तक पहुंच जाएगा। टी इक्वल टू डी अपॉन आई 50/45 दैट इज इक्वल टू 1.11 आवर्स, अप्रॉक्स 1 आवर 7 मिनट के इक्वल होगा। नाउ सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है ऑप्टिमम लेंथ ऑफ वाटर स्ट्रिप निकालने के लिए, तो हमें क्यू दे रखा है यहाँ पे कि कितने रेट से पानी अंदर आ रहा है, वो है 18 लीटर पर सेकेंड पर 9 मीटर ब्रीथ, मतलब 9 मीटर ब्रीथ के लिए 18 लीटर पर सेकेंड है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 9 मीटर की दे रखी है, इसको हम पर मीटर में चेंज कर लेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो क्या होगा 18/9 लीटर पर सेकेंड पर मीटर ब्रीथ हो जाएगा। नाउ हमारा ये जो लीटर है इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको सॉल्व करेंगे, वी गेट 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर ब्रीथ, मीन्स 1 मीटर ब्रीथ के लिए इतना हमारा क्यू है। नाउ हमें जो फॉर्मूले में चाहिए वो क्यू डैश चाहिए होता है, तो क्यू डैश हमने पढ़ा था कि क्यू डैश क्यू ही होता है, लेकिन इसमें हमारी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट पर सेंटीमीटर ब्रीथ होती है, बट यहाँ पे हमारी मीटर सेकेंड है तो इसको हमें चेंज करना होगा। चेंज करना बहुत ईजी है, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हमें 10⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे क्यूब है इसलिए क्यूब कर दिया। ठीक है, एंड नाउ सेकेंड को हमें मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 1/60 से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो ईजिली हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड इसको सॉल्व करेंगे, वी गेट 1200 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट पर सेंटीमीटर ब्रेथ। नाउ हमने पढ़ा था एन का रिलेशन क्यू नॉट से, तो यहाँ से क्यू नॉट हमें पता है तो एन हम निकाल लेंगे ईजिली, दैट इज इक्वल टू 0.3879। नाउ एन हमें पता चल गया है तो हम बाई नॉट निकाल लेंगे, जो हमारा फ्लो है नॉर्मल फ्लो है उसकी डेप्थ निकाल लेंगे, एन क्यू अपॉन √S। एस क्या हमारा बेड स्लोप है जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दे रखी टेक द स्लोप ऑफ द बॉर्डर स्ट्रिप एज 0.35%, ये हमें दे रखी। अभी हम ना सिर्फ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, इस वाले को अगली बार करें, मीन्स इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम। नाउ हमें एन की वैल्यू पता है, क्यू की वैल्यू पता है, एस की वैल्यू पता है, हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे और बाई नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू 0.0742। बाई नॉट पता चल गया तो हम बाई निकालेंगे, हमें पता है बाई नॉट एंड बाई के बीच क्या रिलेशन होता है, वी गेट बाई इक्वल टू 0.049 मीटर। नाउ हमारे पास क्यू है, आई है, ये फॉर्मूला हमें लगाना था तो इसमें हमारे पास वाई नहीं था, इसलिए हमने ये इतना सारा मेथड किया है वाई निकालने के लिए। सो अब हमारे पास क्यू भी है, आई भी है, वाई भी है एंड डी भी है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, वी गेट 102.3 मीटर। मीन्स जब हमारे हम 18 LPS के वाटर फ्लो कराएंगे तो 102.3 मीटर लेंथ तक के जो हमारा वाटर होगा वो इरिगेट हो जाएगा। नाउ हमारा बी पार्ट क्या है, द इनफ्लो रेट, इफ़ द इनफ्लो रेट में फाइंड करना इफ़ द लेंथ ऑफ ईच वाटर स्ट्रिप इज़ 155।
अगर हमारी जो बॉर्डर स्ट्रिप की लेंथ है वो 155 है एंड द ब्रीथ इज़ 9 मीटर और उसकी ब्रीथ 9 मीटर दे रखी है। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ वाटर एप्लीकेशन इन ईच केस। तो पहले केस में तो हमने फाइंड कर लिया था वाटर एप्लीकेशन, और इस केस में भी हमें फाइंड करना है। नाउ सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमें एल दे रखा है, क्यों फाइंड करना है। तो वैसे तो हम इजीली इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते थे, बट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो हमारा वाई है वो क्या है ना, वाई क्या कर रहा है, वाई नॉट पे डिपेंड कर रहा है एंड वाई नॉट क्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो ईजिली हम वाई की वैल्यू नहीं रख पाएंगे, तो हमें पहले जो ट्रायल मेथड यूज़ करना होगा। सो इन्फ्लो रेट, जो हमारा इन्फ्लो रेट फाइंड करना है L इक्वल टू 150 के लिए, उसके लिए फर्स्ट ट्रायल क्या है हमारा, वी नो डेट हमने अभी फाइंड किया है कि जब हमारी 2 LPS पर मीटर पर ब्रीथ थी तो हमारा कितना एरिया इरिगेट हो रहा था, 102.3। इसकी हेल्प से 1 मीटर के लिए हमें कितना फ्लो चाहिए होगा, इतना चाहिए होगा। ये वही यूनिटरी मेथड है। मीन्स हमें 6 किलो का पता होता है तो फिर हम उससे क्या करते हैं, 1 किलो का पैसे पता करते हैं, देन हम जो भी दे रखे होते रिक्वायर्ड वो फाइंड करते हैं। सो 1 लेंथ के लिए इतना हमें इन्फ्लो रेट चाहिए, इसकी हेल्प से हम 150 के लिए फाइंड करेंगे, जो हमारा आएगा 2.93 इन्फ्लो रेट आएगा हमारा। नाउ लेट कर लेते हैं इसको, अप्रॉक्स हम 3 मान लेते हैं, 3 लीटर पर सेकेंड पर मीटर ब्रीथ मान लेते हैं। एंड नाउ इसको, ये हमें क्यू मिल गया है, यहाँ पे क्यू हमने लेट किया है। देखते हैं कि फिर उसको हम लेट करके प्रूव करेंगे कि अगर ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्यू की हेल्प से हमने क्यू नॉट ईजिली हमें पता है कैसे निकालना होता है। बस हमें यहाँ पे ये जो यूनिट है इसको चेंज करना होगा, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट पर सेंटीमीटर ब्रेथ में। क्यू नॉट मिल गया तो एन निकाल लेंगे, एन से वाई नॉट निकाल लेंगे एंड वी गेट वाई नॉट इक्वल टू 0.0819। जैसे फर्स्ट पॉइंट में करना था वैसे करना था, एन निकाल लिया, वाई नॉट निकाल ली, वाई नॉट की हेल्प से वाई निकाल लेंगे एंड वी गेट वाई इक्वल टू 0.0545। नाउ वाई निकाल लिया हमने, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। क्यू हमें पता है, हमने 3 जो लेट किया है वो है, आई तो हमें दे ही रखा है एंड वाई जो हमने अभी यहाँ पे जस्ट फाइंड किया वो पुट करेंगे। तो हमें एल की वैल्यू 144.11 एम मिल रही है, बट हमें ये नहीं चाहिए, हमारी जो एल की वैल्यू वो तो 150 है, मीन्स ये जो ट्रायल है ये गलत हो रहा है। फिर हम सेकेंड बार ट्राई करेंगे, इस बार क्या करेंगे, इसको लेके ही करेंगे। 144.11 मीटर के लिए जो इन्फ्लो रेट है वो हमारा 3 है, जो हमने लेट किया था उसी को ले लेते, इससे हम 1 के लिए निकालेंगे, देन 150 के लिए निकालेंगे। तो 150 के लिए हमें क्या मिल रहा है, 3.12 लीटर पर सेकेंड पर मीटर ब्रेथ मिल रहा है। अगेन हम सारी चीज़ें करेंगे, लाइक इसको हमने क्यू को इसको हम 3.15 मान लेंगे अप्रॉक्स, मतलब राउंड फिगर कर लेते हैं, उसके हिसाब से लेते हैं इसको। क्यू इक्वल टू 3.15 लीटर पर सेकेंड पर मीटर ब्रेथ ले लिया है, क्यू ले लिया है। नाउ क्यू नॉट निकाल लेंगे, क्यू नॉट की हेल्प से एन निकाल लेंगे। क्यू नॉट में हमें क्या करना होता है, बस हमें यूनिट चेंज करनी होती है। नाउ एन निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ क्यू नॉट। नाउ हमें एन मिल गया है तो हम वाई नॉट निकाल लेंगे एंड फिर देन हम वाई निकाल लेंगे। नाउ हमें फिर से वाई एक मिल गया है, यहाँ पे नया वाई मिला है, तो फिर से हम देखते हैं कि क्या ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब हम एल में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे एल वाले फॉर्मूले में, तो हमें जो एल मिलेगा वो 150.9 मिलेगा, अप्रॉक्स इक्वल टू हमारा 150 है। तो इस वाले मेथड को हम, इस वाली वैल्यूज़ को ओके कर देंगे हम। नाउ एल इक्वल टू 150 के लिए क्यू हमारा 3.15 मिला, जो कि अप्रॉक्स हमारा इक्वल आ रहा है, तो हम इसको ले लेंगे। बट हमें तो 150 के लिए हमें लेंथ दे रखी, तो इसके लिए हम क्यू निकाल लेंगे। वही यूनिटरी मेथड से वी गेट क्यू इक्वल टू 3.13 लीटर पर सेकेंड पर मीटर ब्रेथ। नाउ ये तो हमारा 1 मीटर के लिए आया है, बट हमारी जो स्ट्रिप है वो तो 9 मीटर है, 9 मीटर ब्रेथ की है। तो उसके लिए डिस्चार्ज फॉर ईच बॉर्डर जो कि 9 मीटर का है, उसके लिए एक के लिए इतना है, तो 9 के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 9 के लिए मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 28.2 लीटर पर सेकेंड। सो हमने ऑप्टिमम लेंथ फाइंड कर ली थी जब हमें इन्फ्लो रेट पता था, देन हमने इन्फ्लो रेट फाइंड कर लिया जब हमें लेंथ पता थी। इन्फ्लो रेट फाइंड कर, जब लेंथ पता थी तो ये फाइंड करना हमें ट्रायल मेथड से फाइंड करना होता है। थैंक यू।